गाइज लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त मेरे गांव आए, गांव देखने के लिए। आईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, आईएमए के सीनियर, कॉर्पोरेट टाइप के आदमी हैं, लेकिन बड़े समझदार व्यक्ति हैं। तो मैंने उनको गांव दिखाया और ये भी बताया कि मेरे फादर साहब इस गांव के पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे। 68-69 में उन्होंने बीए किया, मेरे ख्याल 72-73 में एलएलबी की होगी। लेकिन उनके बाद 50-55 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख करके और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुँचे हों। ऐसा नहीं हुआ। एक लड़का आज से करीब 15-16 साल पहले आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ था। और किसी भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल की तरह मेरा भी एक्सप्लेनेशन यही था कि ये लोग मेहनत नहीं करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये लोग ना मेहनत नहीं करते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली सब आईटी, जेई, नीट, यूपीएससी सब टॉप कर ही रहे होते, हवाई जहाज से चल रहे होते, महलों में रह रहे होते हैं। अब मेरे दोस्त ने मुझे 2 सेकंड के लिए देखा और फिर सामने की तरफ इशारा किया, बोले उधर देख। अब उधर मैंने देखा तो एक व्यक्ति गोबर के बड़े से ढेर में फावड़ा मार के एक एक स्कूप उठा करके ट्रॉली में गोबर को डाल रहा था। यानी यहाँ पे गोबर का एक बड़ा सा पहाड़ है, उसको मुझे इस ट्रॉली में शिफ्ट करना है। उस आदमी की तरफ इन्होंने इशारा किया और मुझसे बोले कि यार तू ये कहना चाहता है कि ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा है। और मेरे दिमाग की घंटी बजी कि यार मेहनत तो कर रहा है। और सिर्फ यही बंदा नहीं, हर वो बंदा है जिसके पास एक सेक्सी सी डिग्री नहीं है, फैंसी सी जॉब नहीं है, बहुत सारी ज़मीन नहीं है, बाप दादाओं के सेट किया पुश्तैनी व्यापार नहीं है, ख़ानदानी ज़मींदारी नहीं है, अपने इलाके में दबंगई, गुंडई और बकैती नहीं है। हर वो आदमी बड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि जिस दिन ये आदमी मेहनत नहीं करता है उस दिन तो उसके घर में खाना भी नहीं बनता है। और इस मेहनत करने वाले आदमी को पैसा और पावर तो छोड़िए, बेसिक इज्जत भी नहीं मिलती। भाई मेरा ही पहला रिस्पॉन्स ये था कि ये लोग मेहनत नहीं करते। सवाल ये है कि अगर मेहनत करने वाले को पैसा, पावर और इज्जत नहीं मिलती है तो फिर मिलती किसको है? और दोस्तों इस सवाल का जवाब दिया इकोनॉमिस्ट्स ने। 1967 में गॉर्डन टुलॉक नाम के एक अमेरिकन प्रोफेसर ने आइडिया दिया रेंट सीकिंग का। रेंट सीकिंग यानी वो पैसा जो मैं अपनी पोजीशन से कमाता हूं, ना कि एक लेजिट बिजनेस एक्टिविटी करके। समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरा घर एक नदी के किनारे है और सुबह सुबह मैं उस नदी के किनारे स्टूल डाल के बैठ जाता हूं और जो आदमी उस नदी को पार करना चाहता है मैं उससे 10 रुपए लेता हूं। अब यहां पे मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बना करके कस्टमर्स को नहीं बेच रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी पोजीशन जो नदी के किनारे है उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं, रेंट सीकिंग। अच्छा, मजे की बात क्या है कि इसकी वजह से मुझे पैसा तो मिलता ही है, मुझे इज्जत भी मिलती है कि लोग आते हैं, पैसा भी देते हैं, कहते हैं भैया नदी पार कर लें। और मुझे पावर भी मिलती है क्योंकि बहुत जल्दी मुझे ये चमक जाता है कि यार अगर मैं चाहूं तो इसको और इसको नदी पार करने से रोक सकता हूं कि तू और तू नहीं जाएगा नदी पार करना। प्योर रेंट सीकिंग। और एग्जांपल्स, मान लीजिए कि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं जहां मेरे सिग्नेचर से बड़े बड़े काम या तो रुक जाते हैं या चलने लगते हैं। उस सिग्नेचर को करने के बदले में मैं 2 फ्लैट अपने नाम रजिस्टर करवा लेता हूं, रेंट सीकिंग। मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं जहां मुझे समय से पहले ये पता चल जाता है कि आने वाला हाईवे इधर से निकलेगा और उस हाईवे के दोनों तरफ किसानों के खेत में सस्ते दाम पे खरीद लेता हूं और उनको मैं प्लॉट काट करके 100x पे बेच देता हूं, रेंट सीकिंग। और दोस्तों रेंट सीकिंग 2 तरह से काम करती है। पहला तरीका प्योर रेंट, जहां पे मैं अपनी पोजीशन को डायरेक्टली मोनेटाइज कर रहा हूं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक आध और एग्जांपल। मान लीजिए कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं जहां पे मैं आपको कुछ चीज़ों के अप्रूवल दे सकता हूं, बिना अप्रूवल के वो आप काम नहीं कर सकते, और उस अप्रूवल को देने के लिए मैं आपसे पैसे लेता हूं, प्योर रेंट। मान लीजिए कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं जहां पे मैं आपकी फाइल या तो दबा सकता हूं या उसको आगे बढ़ा सकता हूं, और मैं आपकी फाइल को आगे बढ़ाने के आपसे पैसे ले लेता हूं, प्योर रेंट। और दूसरा मॉडल रेंट से पैसा कमाने का या पोजीशन से पैसा कमाने का होता है जब मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं जिस पोजीशन में होने की वजह से ही कुछ बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ मेरे लिए अनलॉक होती हैं। आप वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूं क्योंकि मैं उस पोजीशन में हूं।
जैसे लाइसेंसेस या परमिट्स, मान लीजिए कि आपके शहर में जूते बनाने और बेचने का परमिट सिर्फ मेरे पास है, और एक शू फैक्ट्री है मेरी, और एक शूज़ की शॉप है, और पूरे शहर में ना कोई दूसरा आदमी शूज़ बना सकता है ना बेच सकता है। तो अब मैं यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी तो कर रहा हूँ कि भाई शूज़ बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में होगा ये कि पहला काम तो मैं जो करूँगा वो ये कि यार 100 रुपये का जूता 500 रुपये में बेचूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको अगर जूते पहनना है शहर में तो आपको मेरे ही जूते खरीदने पड़ेंगे। खरीदो 500 में, नहीं तो नंगे पैर घूमो। तो अब प्रोडक्शन में कर रहा हूं, लेकिन प्रोडक्शन तो मैं 100 ही रुपए का कर रहा हूं, और जो 400 रुपए की एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं वो पूरा रेंट है। अच्छा, इसकी वजह से एक चीज और होती है। अब इमेजिन करिए शहर में 5-6 शू फैक्ट्रीज हैं, 5-6 शू की शॉप्स हैं। तब क्या होगा कि भाई कस्टमर के पास ऑप्शन है, कस्टमर इस शॉप में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। मुझे सोचना पड़ेगा कि यार क्या किया जाए, प्रोडक्ट में ऐसा क्या लाया जाए कि कस्टमर मेरे यहाँ से जूते खरीदे। तो मुझे कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। मैं सोचूंगा यार जूतों में कुछ अच्छा कंफर्टेबल मटेरियल यूज़ करूँ, या ड्यूरेबल टाइप का मटेरियल यूज़ करूँ, या जूतों की डिज़ाइन में मैं कुछ इनोवेशन कर दूँ कि भाई दौड़ने के जूते ये, और खेलने कूदने के जूते ये, और फॉर्मल पहनने के जूते ये, और मैं प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की और प्रोडक्ट का प्राइस कम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास परमिट है, वो रेंट वाले स्पेस में हम आ गए, रेंट लोडेड वाले स्पेस में, कि मेरे पास एक पोजीशन है, पोजीशन की वजह से मुझे अधिकार मिला कि भैया मैं ही ये जूते बनाने और जूते बेचने का बिजनेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि एक तो मैं 100 का माल 500 में बेचूंगा, दूसरा मैं बोलूँगा सबसे घटिया से घटिया जूता बेचो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, तो आप कहीं जा तो सकते नहीं। अगर आपको जूते पहनने हैं तो मेरा घटिया माल 500 रुपये में 5x दाम पे खरीदना ही पड़ेगा। ये हुआ रेंट से पैसा कमाना, पोजीशन से पैसा कमाना। दूसरा तरीका होता है प्रॉफिट सीकिंग। ये तो हो गया रेंट सीकिंग। दूसरा तरीका होता है प्रॉफिट सीकिंग, जहां पे मैं कोई प्रोडक्ट और सर्विस बनाता हूं और उसको मैं प्रॉफिट के ऊपर बेच करके पैसा कमाता हूं। नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज, ऑब्वियसली कुछ मार्केट कंडीशंस चाहिए, उस केस में आप इनोवेट करते हैं और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उससे आप पैसा कमा रहे होते हैं। हमारे यहाँ की ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ रेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन। यानी हमारे यहाँ इंडिया को आप रेंट इकोनॉमी, प्रिडोमिनेंटली रेंट इकोनॉमी कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इट बीइंग अ प्रोडक्शन इकोनॉमी। कैसे? आप अपने शहर के टॉप 10 सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार लोगों की लिस्ट निकालिए। कौन कौन मिलेगा इसमें? आपको इसमें जनरेशनल पॉलिटिशियंस मिलेंगे, ऐसे लोग जो पुश्तों से पॉलिटिक्स में हैं, बाप दादा परदादा, कोई विधायक, कोई एमएलसी, कोई एमपी, और कोई जो है वो कॉरपोरेटर, और ये वो सब, और उनके बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे होंगे और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हाथ होगा। यानी नीचे जाएंगे, डिस्टिल करेंगे तो आपको वहाँ पे पोजीशन दिखाई देगी। या फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, उसमें भी नीचे ड्रिल डाउन करेंगे, पोजीशन दिखाई देगी। प्योर प्रोडक्शन के बंदे, कि भाई एक बंदा है जो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलाता है, इतना अच्छा खाना देता है और उसके ऑपरेशंस इतने एफिशिएंट हैं कि वो बड़ा प्रॉफिट कमाता है और प्रॉफिट कमा कमा के अमीर हो गया। या कोई बंदा फैक्ट्री चलाता है कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाता है कि वो जो है वो अपने प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट सीकिंग की वजह से बड़ा अमीर हो गया। ऐसे एग्जांपल आपको बड़े कम मिलेंगे। होंगे ऐसे लोग जिन्होंने लेजिट बिजनेस एक्टिविटी से भी पैसा कमाया, लेकिन टॉप 10 में मोस्ट केसेस में आपको बड़ी मुश्किल से वो मिलेंगे। और दोस्तों, हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे यहाँ रेंट कमाना या पोजीशन कमाना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन से या प्रॉफिट कमाने के। रेंट कमाना प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमाना बड़ा अनसर्टेन है, बड़ा रिस्की है। अगला सवाल ये कि रेंट मिलता कैसे है?
रेंट मिलता है पोजीशन से। पोजीशन कैसे मिलती है? पोजीशन एक तो पैदाइश से मिलती है कि भाई मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर पैदा हो गया, या मैं एक स्टेट लेवल के पॉलिटिशियन के घर पैदा हो गया, या मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पॉलिटिशियन के घर पैदा हो गया, या मैं एक तहसील लेवल के कॉरपोरेटर या ब्लॉक प्रमुख के घर पैदा हो गया। उससे भी बहुत सारी पोजीशंस मुझे रेडीमेड मिल जाती हैं और बहुत सारी रेंट लोडेड अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे मिल जाती हैं। या मैं किसी बॉलीवुड सुपरस्टार के यहाँ पैदा हो गया, या स्पोर्ट्स सुपरस्टार के यहाँ पैदा हो गया, या किसी बिजनेस टाइकून के यहाँ नेशनल लेवल के, या उससे एक लेवल नीचे, या उससे एक लेवल नीचे, या उससे एक लेवल नीचे, इस हायरार्की में कहीं पर भी पैदा हो गया। लेट्स कॉल इट ब्लू ब्लडेड हायरार्की, कि अगर मैं ब्लू ब्लड में पैदा हो गया तो मेरे लिए सडनली पोजीशंस बनी बनाई मिल जाती हैं, मुझे लाइफ में फाइट मारने की ज़रूरत नहीं है। वो पोजीशन है, पोजीशन से रेंट सीख करना है। अब वो रेंट लेने के लिए जितना काम करना है उतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मुंह खोल के बैठ जाऊं और मेरे मुंह में दनादन चीज़ें गिरने लगे। बट हाँ, मेरी लाइफ का रास्ता सेट है, मेरे को पोजीशंस मिल गई, रेंट मुझे मिलेगा। अगर आप ब्लू ब्लड में पैदा नहीं हुए तब आपके लिए पोजीशन पाने का एकमात्र तरीका होता है एग्ज़ाम्स। और दोस्तों यही कारण है कि हमारा जो वास्ट मिडिल क्लास है, मेरे आपके जैसे लोग हैं, एग्ज़ाम्स के पीछे इतना पागल रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पोजीशन पाने का एकमात्र तरीका हमारे लिए एग्ज़ाम्स ही हैं। कि भाई मैं किसी पॉलिटिशियन से अपने आप को गोद तो दिलवा नहीं सकता, या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई कोई 150 साल पुरानी कंपनी का जो ओनर है वो मुझे गोद ले ले, अडॉप्ट कर ले। तो मेरे पास तो पोजीशन पाने का एकमात्र तरीका एग्ज़ाम ही है। और इसी वजह से आपको ये दिखाई देगा कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, एग्ज़ाम्स के लिए इतनी भयंकर मारामारी रहती है, कोचिंग में इतना प्रेशर रहता है। और न केवल IIT JEE कैट या UPSC या नीट, बल्कि छोटी छोटी जॉब्स के लिए, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, चपरासी की भर्ती के लिए भी आपको PhD और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी मिल जाते हैं। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि प्रोडक्शन से पैसा और इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा अनसर्टेन है हमारे यहाँ। पोजीशन से आपको पैसा, पावर, इज्जत सब मिलेगा, और वो पोजीशन कितनी भी छोटी हो वो सही है। मतलब आप सोचिए कि PhD किए हुए लोग, पोस्ट ग्रेड किए हुए लोग, चपरासी या 4th क्लास की जॉब के लिए भी हम एग्ज़ाम लिखने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि उस पोजीशन पे अगर हम पहुंच गए तो वहाँ हमें इनफ रेंट मिल जाएगा। एज़ कम्पेयर टू मैं ये सोचूं कि नहीं यार मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, या मैं कुछ प्रोडक्शन करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से मुझे नहीं पता, बड़ी अनसर्टेनिटी है, पैसा मैं कमाऊँगा, इज्जत कमाऊँगा कि नहीं कमाऊँगा। इधर मेरे को पोजीशन मिल गई तो उससे मैं रेंट निकाल लूँगा। हम एसेंशियली एक रेंट इकोनॉमी बन जाते हैं। और दोस्तों एक परिणाम तो ऑब्वियसली इसका ये होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी, इनोवेशन वाले वीडियो में भी बात की थी, कि हमारा जो होनहार क्लास है, हमारे जो बेस्ट माइंड्स होते हैं, हम पोजीशन के पीछे भाग रहे होते हैं। इसीलिए भाग रहे होते हैं, हमें पता है ना कि इनोवेशन से या प्रोडक्शन से मैं अमीर बनूंगा या मैं पावरफुल और इज्जतदार बनूंगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन पोजीशन मिल गई तो मैं अमीर, पावरफुल और इज्जतदार बन जाऊंगा। इसलिए हमारे जो बेस्ट माइंड्स हैं पोजीशन के पीछे भाग रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसका सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव ये होता है कि एक बार पोजीशन मिल जाती तो हमें फिर समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम एक्सेलेंस की तरफ तो जा नहीं रहे होते हैं, तो हम और ऊपर नहीं जाते हैं, हम पोजीशन पे ही रुक जाते हैं। अब ये जो पोजीशन वाला डायनामिक्स है, अच्छा आप गलत भी नहीं कह सकते। जो आदमी केवल पोजीशन के लिए फाइट मार रहा है, आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सिस्टम में इंसेंटिव ही इस तरह के हैं। जैसे कहते हैं ना कि वॉच द गेम एंड नॉट द प्लेयर, तो गेम ही इस तरह से सेट है कि इंसेंटिव पोजीशन के हैं, इंसेंटिव इनोवेशन या प्रोडक्शन के नहीं हैं। तो हर आदमी का बिहेवियर इंसेंटिव से ही डिटरमिन होगा और हर आदमी पोजीशन की तरफ भाग रहा होगा। शॉर्ट रन में, फर्स्ट ऑर्डर में आप इसको बिल्कुल गलत नहीं कह सकते कि भाई पोजीशन की तरफ भागें, ठीक है। अच्छा एक और बड़ा मज़ेदार एंगल है यहाँ पे कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं 1947 से पहले तो हुआ नहीं करते थे। IIT, एम्स या तमाम ये मेडिकल कॉलेजेस आने से पहले तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते नहीं थे। उस समय क्या होता था, उस समय अगर आप ब्लू ब्लड में पैदा नहीं हुए होते थे
तो फिर आपको कभी पोजीशन नहीं मिलती थी और आप हमेशा उसी आदमी की हालत में रहते थे जो गोबर का ढेर फावड़े से उठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल रहा है। ना पैसा मिलता है, ना इज्जत मिलती है, ना पावर मिलती है। हजारों सालों से ये सिस्टम चल रहा था कि जो ब्लू ब्लड में है, जिसको पैदा होते ही पोजीशन मिल गई, उसको तो पोजीशन मिलती थी, रेंट मिलता था, इज्जत, पावर, पैसा मिलता था। लेकिन जो आदमी ब्लू ब्लड का नहीं होता था, उसके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे, उसकी जिंदगी तो पैदा होते ही फिक्स हो जाती थी। जब से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला कि भाई आप ब्लू ब्लड में पैदा नहीं हुए तो भी आपके लिए ये ऑप्शन है कि आपको पोजीशन मिल सकती है। ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स के पीछे कितना बर्थ काम करता है वो एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पोजीशन दो तरह से, पहला ये बर्थ जिसको आप नेपोटिज्म कहेंगे, दूसरा एग्जाम जिसको आप मेरिट कह दीजिए। मेरिट में कितना हाथ नेपोटिज्म का है वो एक अलग डिबेट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब पहली चीज तो ये कि अगर अपर मिडिल क्लास या अगर मिडिल क्लास, अपर और लोअर दोनों, जो ब्लू ब्लड में नहीं पैदा हुआ, वो आदमी अगर एग्जाम को सब कुछ मानता है तो वो गलत नहीं है, इंसेंटिव के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। सेकंड चीज ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में इट इज फाइन। लॉन्ग टर्म में होता क्या है, अगर आप केवल पोजीशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो और इनोवेशन और प्रोडक्शन आपके ऑप्टिमाइजेशन वेरिएबल्स नहीं होते हैं, तो आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी में, आपके गवर्नमेंट के सिस्टम्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उस चीज़ में, गवर्नेंस के सिस्टम्स में, इनोवेशन के सिस्टम्स में, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ के सिस्टम्स में आप धीरे धीरे कमज़ोर होते पड़ते चले जाते हैं। और अगले 10, 20 या 25 सालों में आप ग्लोबल लेवल पर भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। और हमने ये देखा है कि जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं, 200 साल तक के अंग्रेज़ों के राज में हमने देखा कि बाहर से आदमी आ करके हमारा सारा पैसा बाहर ले जाते हैं, जो कुछ भी हमारे पास वैल्यूएबल है वो सब सक करके चूस करके ले जाते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ख़राब कर देते हैं। तो बेसिक अगर हम इसको समराइज़ करें तो इंडिया लार्जली हमें रेंट इकोनॉमी की तरह दिखाई देता है, जहाँ पे रेंट लेना एक पावर, इज्जत और पैसे के लिए ज़्यादा श्योर रास्ता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन के। पोजीशन से पैसा ज़्यादा आता है, प्रोडक्शन और इनोवेशन से हमारे पास पैसा बड़ा अनसर्टेन है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इस वजह से सारा जो मिडिल क्लास है, जो ब्लू ब्लड में पैदा नहीं हुआ, उसके पास एकमात्र छोटा सा रास्ता एग्ज़ाम्स ही रह जाते हैं। एग्ज़ाम्स देते समय हम पोजीशंस को ही चेज़ कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम इसी सिस्टम को कंटिन्यू रखते हैं तो हम ग्लोबल लेवल पर कमज़ोर होते चले जाते हैं और इस चीज़ की चांसेस बढ़ते चले जाते हैं कि हम अपनी सोवेरेनिटी लूज़ कर जाएं या हमारे ऊपर और ऐसी चीज़ें हमारे साथ होने लगें। इतिहास हमें बताता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।